कर्नाटक के बेंगलुरु में एक महिला के फ्लैट में घुसकर 5 लोगों ने गैंगरेप किया। कैश और फोन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में 5 साल की बच्ची के साथ जलालुद्दीन ने की छेड़छाड़। गुस्साए लोगों ने किराना व्यापारी को जमकर पीटा। जलालुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में 2 बेटों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। आपसी विवाद में बर्छी से मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के कुंडा में बेटे ने की मां की हत्या। पारिवारिक कलह की वजह से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के सीतापुर में नशे में धुत शराबी पिता ने अपनी ही बेटी को कुएं में फेंक दिया। पानी में डूबने से लड़की की मौत हो गई। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लंबे समय से पति से चल रहा था विवाद। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के इटावा में जुआ खेलने से मना करने पर 2 पक्षों में भिड़ंत। जमकर चले लाठी और डंडे। 6 लोग वहां पर घायल। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के महोबा में एक शराबी युवक ने वकील पर हमला कर दिया। गौवंश की पूंछ पर कार चढ़ाने पर युवक ने हमला किया। अधिवक्ता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों में विवाद के दौरान चली गोलियां। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल। गंभीर हालत में सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के मैनपुर में जमीन के विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। विवाद में एक की मौत हो गई। 4 लोग वहां पर घायल हो गए। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के शाहजहांपुर में भाई दोस्त पर मायके जाने से मना करने पर नाराज महिला ने बेटे के साथ आत्महत्या कर ली। पति से विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम। ये दुखद घटना से गांव में कोहराम मचा हुआ है। यूपी के महोबा में सिविल ड्रेस में जुआरियों को पकड़ने पहुंचे पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों का आरोप पुलिसकर्मियों ने लोगों से जबरन रुपए छीने और पुलिसकर्मी का मारपीट भी आया सामने। यूपी के महोबा में एक शराबी ने अपनी पत्नी और बेटे पर किया हमला। जुए में रुपए हारने के बाद मारपीट। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में एडमिट किया गया। यूपी के महोबा में दरवाजे पर गंदगी फैलाने से मना करने पर दबंगों ने मारपीट की। दोनों पक्षों ने जमकर चलाए लाठी और डंडे। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के एटा में दबंगों ने युवक को अपने ही घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। दबंगों ने युवक को छत से फेंक दिया। घटना के बाद दबंग आरोपी हुए फरार। पुलिस आरोपी युवक को अस्पताल में एडमिट किया। यूपी के एटा में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। कुल्हाड़ी सरिया डंडे से एक दूसरे पर किया हमला। एक ही पक्ष से महिलाओं और बच्चों समेत 8 लोग घायल। यूपी के एटा में दिवाली के बाद अलीगंज में हुआ बवाल। मारपीट के दौरान पूर्व प्रधान की मौत हो गई। 2 पक्षों में हुई मारपीट में कई लोग घायल। यूपी के बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक पक्ष ने थाना इंचार्ज पर लगाया पक्षपात का आरोप। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के मैनपुर में शराब पीकर दबंगों ने की जमकर मारपीट। पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के रायबरेली में विवादित शमशान की जमीन पर कब्जे को लेकर भिड़े 2 पक्ष। विवाद के दौरान ही फायरिंग। एक युवक हुआ जख्मी। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के बदायूं में ओवररेटेड शराब बेचने के विवाद में युवक की पिटाई। सेल्समैन और उसके परिजनों ने मिलकर युवक को लाठी डंडों से पीटा। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के इटावा में नकली नोट चलाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 3000 से ज्यादा नकली नोट बरामद। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने घर में घुसकर मां और बेटे पर किया हमला। दोनों को अस्पताल में एडमिट किया गया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला भी दर्ज। यूपी के सीतापुर में चोरों ने बैंक मिस्त्र के घर को बनाया निशाना। 3 लाख की नकदी और लाखों के जेवर जब्त किए गए। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद। यूपी के अम्बेडकर नगर में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना के बाद गिरफ्त में आरोपी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा। यूपी के मैनपुर में दबंग ने तमंचे से फायरिंग कर फैलाई दहशत। घर के सामने जुआ खेलने से मना करने पर की गई फायरिंग। दबंगई का वीडियो आया सामने। यूपी के फिरोजाबाद में नर्सिंग कॉलेज में तैनात सुरक्षा कर्मियों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है कॉलेज। अपनी स्कूटी छोड़ भागे दोनों बदमाश। यूपी के शाहजहांपुर में बहू ने ससुर को चप्पलों से पीट दिया। पति और ससुर के बीच पैसों के लेन देन को लेकर हो रहा था विवाद। सरेराह इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो आया सामने। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए शोएब हत्याकांड का खुलासा। हत्या आरोपी 5 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई से सोने को लेकर गई थी शोएब की हत्या। एमपी के शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर हादसा। टमाटर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 5 लोग घायल। अस्पताल में भर्ती। यूपी के एटा में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक हो गया। भीषण आग लग गई। हादसे में 5 लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया।
राजस्थान की जयपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। महाराणा प्रताप सर्किल पर पूर्व मंत्री के बेटे ने 5 कारों से मारी टक्कर। फरार आरोपी की तलाश में जुटेगी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाजार में लोगों को रौंदा। 3 बच्चों सहित 6 से अधिक लोग घायल। पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत, 5 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में डबल डेकर एसी बस में लगी आग। यात्रियों का सारा सामान जलकर राख। हादसे में बाल बाल बचे सभी यात्री। यूपी के बहराइच में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। खाद और बीज की दुकान भी आई चपेट में। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान में पल रहे आतंकी। पहली बार लश्कर-ए-तैयबा खुलेआम आयोजित कर रहा बड़ी रैलियां। तस्वीरें आई सामने। रूस की यार्स न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 12,000 किलोमीटर की मिसाइल की मारक क्षमता। ये ड्रिल ऐसे समय हो रहा है जब पुतिन की ट्रंप के साथ होने वाली बैठक दल हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कतर और ओमान का किया दौरा। दोहा में कतर के व्यापारियों से मुलाकात की। ओमान में सुल्तान हैथम बिन तारिक ने किया स्वागत। गाजा सीज़फायर को मजबूत करने को लेकर जेडी वेंस ने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। जेडी वेंस ने कहा, गाजा में शांति कायम रखना बहुत बड़ी चुनौती। स्वीडन देगा यूक्रेन को ग्रिपेड फाइटर जेट। जेलेंस्की और ने किया रक्षा समझौता। स्वीडन की लड़ाकू ताकत अब यूक्रेन के साथ। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक भयानक सड़क हादसा। रेड लाइट तोड़कर 8 गाड़ियों से भिड़ी कार। हादसे में एक महिला भी घायल। गंभीर हालत में सोनू को अस्पताल में किया गया एडमिट। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक महिला के फ्लैट में घुसकर 5 लोगों ने गैंगरेप किया। कैश और फोन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में 5 साल की बच्ची के साथ जलालुद्दीन ने की छेड़छाड़। गुस्साए लोगों ने किराना व्यापारी को जमकर पीटा। जलालुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में 2 बेटों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। आपसी विवाद में बर्छी से मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के कुंडा में बेटे ने की मां की हत्या। पारिवारिक कलह की वजह से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के सीतापुर में नशे में धुत शराबी पिता ने अपनी ही बेटी को कुएं में फेंक दिया। पानी में डूबने से लड़की की मौत हो गई। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लंबे समय से पति से चल रहा था विवाद। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के इटावा में जुआ खेलने से मना करने पर 2 पक्षों में भिड़ंत। जमकर चले लाठी और डंडे। 6 लोग वहां पर घायल। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के महोबा में एक शराबी युवक ने वकील पर हमला कर दिया। गौवंश की पूछ पर कार चढ़ाने पर युवक ने हमला किया। अधिवक्ता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों में विवाद के दौरान चली गोलियां। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल। गंभीर हालत में सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के मैनपुरी में जमीन के विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। विवाद में एक की मौत हो गई। 4 लोग वहां पर घायल हो गए। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के शाहजहांपुर में भाई दोस्त पर मायके जाने से मना करने पर नाराज महिला ने बेटे के साथ आत्महत्या कर ली। पति से विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम। ये दुखद घटना से गांव में कोहरा मचा हुआ है। यूपी के महोबा में सिविल ड्रेस में जुआरियों को पकड़ने पहुंचे पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों का आरोप, पुलिसकर्मियों ने लोगों से जबरन रुपए छीने और पुलिसकर्मी का मारपीट भी आया सामने। यूपी के महोबा में एक शराबी ने अपनी पत्नी और बेटे पर किया हमला। जुए में रुपए हारने के बाद मारपीट। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में एडमिट किया गया। यूपी के महोबा में दरवाजे पर गंदगी फैलाने से मना करने पर दबंगों ने मारपीट की। दोनों पक्षों ने जमकर चलाए लाठी और डंडे। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के एटा में दबंगों ने युवक को अपने ही घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। दबंगों ने युवक को छत से फेंक दिया। घटना के बाद दबंग आरोपी हुए फरार। पुलिस आरोपी युवक को अस्पताल में एडमिट किया। यूपी के एटा में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। कुल्हाड़ी, सरिया, डंडे से एक दूसरे पर किया हमला। एक ही पक्ष से महिलाओं और बच्चों समेत 8 लोग घायल। यूपी के एटा में दिवाली के बाद अलीगंज में हुआ बवाल। मारपीट के दौरान पूर्व प्रधान की मौत हो गई। 2 पक्षों में हुई मारपीट में कई लोग घायल। यूपी के बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक पक्ष ने थाना इंचार्ज पर लगाया पक्षपात का आरोप। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के मैनपुरी में शराब पीकर दबंगों ने की जमकर मारपीट। पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के रायबरेली में विवादित शमशान की जमीन पर कब्जे को लेकर भिड़े 2 पक्ष। विवाद के दौरान ही फायरिंग। एक युवक हुआ जख्मी। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के बदायूं में ओवररेटेड शराब बेचने के विवाद में युवक की पिटाई। सेल्समैन और उसके परिजनों ने मिलकर युवक को लाठी डंडों से पीटा। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस।
यूपी के इटावा में नकली नोट चलाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 3000 से ज्यादा नकली नोट बरामद। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने घर में घुसकर मां और बेटे पर किया हमला। दोनों को अस्पताल में एडमिट किया गया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला भी दर्ज। यूपी के सीतापुर में चोरों ने बैंक मिस्त्र के घर को बनाया निशाना। 3 लाख की नकदी और लाखों के जेवर जब्त किए गए। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद। यूपी के अम्बेडकर नगर में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना के बाद गिरफ्त में आरोपी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा। यूपी के मैनपुरी में दबंग ने तमंचे से फायरिंग कर फैलाई दहशत। घर के सामने जुआ खेलने से मना करने पर की गई फायरिंग। दबंगई का वीडियो आया सामने। यूपी के फिरोजाबाद में नर्सिंग कॉलेज में तैनात सुरक्षा कर्मियों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है कॉलेज। अपनी स्कूटी छोड़ भागे दोनों बदमाश। यूपी के शाहजहांपुर में बहू ने ससुर को चप्पलों से पीट दिया। पति और ससुर के बीच पैसों के लेन देन को लेकर हो रहा था विवाद। सरेरा इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो आया सामने। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए शोएब हत्याकांड का खुलासा। हत्या आरोपी 5 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई से सोने को लेकर गई थी शोएब की हत्या। एमपी के शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर हादसा। टमाटर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 5 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। यूपी के एटा में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक हो गया। भीषण आग लग गई। हादसे में 5 लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। राजस्थान की जयपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। महाराणा प्रताप सर्किल पर पूर्व मंत्री के बेटे ने 5 कारों से मारी टक्कर। फरार आरोपी की तलाश में जुटेगी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाजार में लोगों को रौंदा। 3 बच्चों सहित 6 से अधिक लोग घायल। पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत, 5 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में डबल डेकर एसी बस में लगी आग। यात्रियों का सारा सामान जलकर राख। हादसे में बाल बाल बचे सभी यात्री। यूपी के बहराइच में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। खाद और बीज की दुकान भी आई चपेट में। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान में पल रहे आतंकी। पहली बार लश्कर ए तैयबा खुलेआम आयोजित कर रहा बड़ी रैलियां। तस्वीरें आई सामने। रूस की आर्स न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 12,000 किलोमीटर की मिसाइल की मारक क्षमता। ये ड्रिल ऐसे समय हो रहा है जब पुतिन की ट्रंप के साथ होने वाली बैठक दल हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कतर और ओमान का किया दौरा। दोहा में कतर के व्यापारियों से मुलाकात की। ओमान में सुल्तान हैथम बिन तारिक ने किया स्वागत। गाजा सीज़फायर को मजबूत करने को लेकर जेडी वेंस ने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। जेडी वेंस ने कहा गाजा में शांति कायम रखना बहुत बड़ी चुनौती। स्वीडन देगा यूक्रेन को ग्रिपेड फाइटर जेट। जेलेंस्की और ने किया रक्षा समझौता। स्वीडन की लड़ाकू ताकत अब यूक्रेन के साथ। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक भयानक सड़क हादसा। रेड लाइट तोड़कर 8 गाड़ियों से भिड़ी कार। हादसे में एक महिला भी घायल।